अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता ही है वो बंदा आ चुका है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसे पार्लियामेंट का ही बंदा बोलूँगा जो कि प्रेजेंटेशन में पॉलिटिक्स कर रहा है। यहाँ पे अगर हम उस बंदे की बात करें तो यहाँ पे हमें पता लग चुका है कि वो हरामज़ादा है एक नंबर का। और यहाँ पे उसने जो है चार्ल्स चोई को आइडिया दिया है, यानी उसे हिंट दी है कि तू ये भी कर सकता है। बेसिकली उसने उसे कहा है कि तू जो है फिश गैंग के साथ भी मिला हुआ हो सकता है, और यहाँ पे साथ ही साथ में तू जो है इनके साथ भी मिल सकता है, जो कि यामाज़ाकी सिंडिकेट है। तो दोनों तरफ से तू जो है मज़े कर सकता है। यहाँ पे उसने जो है उसे अब गलत राह पे डाल दिया है, यानी उसे एक आइडिया दे दिया है कि तू ये भी कर सकता है, जो कि डेफ़िनेटली चार्ल्स चोई जैसा कैरेक्टर करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो जो है किसी के भी बारे में सेकंड थॉट नहीं दे रहा है। यहाँ पे चार्ल्स चोई को मैनिपुलेट किया है उस बंदे ने, व्हिच इज़ क्रेज़ी आई गेस। और यहाँ पे चार्ल्स चोई जो है उसकी बातों में भी आ चुका है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ है, क्योंकि चार्ल्स चोई जैसा बंदा ऐसी चीज़ों में आना, वेल, ये पॉसिबल तो है, लेकिन यहाँ पे चार्ल्स चोई को जो है उसने जो है एक काइंडा वो दिया है, क्या बोलते हैं उसे, एक रोड मैप दिया है। और यहाँ पे पक्का उसका कुछ फ़ायदा है, इसीलिए जो है उसने वो रोड मैप उसे दिया है। बिना कोई रीज़न के अगर उसने रोड मैप दिया है तो वो बहुत बड़ा गधा है। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो गधा है। तो यहाँ पे बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में जो है हम आगे बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स चोई अब एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया है कि वो करेगा क्या। उसने बस यही सोच रखा है कि मेरे पास ऑप्शंस तो है। यहाँ पे वही ऑप्शंस उसे जो है फ्यूचर में ले डूबेंगे, और फिश गैंग को भी। और कहीं न कहीं यामाज़ाकी की सिंडिकेट जो है फिश गैंग की वजह से ख़त्म हुई। तो यहाँ पे उसका होल रिस्पॉन्सिबल जो है हम मान सकते हैं चार्ल्स चोई है। यहाँ पे चार्ल्स चोई जो है इतना बड़ा हरामज़ादा है, तो आपको पता ही होगा कि वो कितना बड़ा कमीना आदमी है कि वो कुछ भी कर सकता है। डेफ़िनेटली वो जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सोच रखा होगा चार्ल्स चोई ने, और यहाँ पे अब वो दिमाग दौड़ा रहा होगा अपना कि यहाँ पे ये कर दूँगा तो ये हो जाएगा, वहाँ पे वो कर दूँगा तो वो हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ल्स चोई को एकदम ही कॉन्फ्लिक्टेड वे में उसने डाल दिया है कि हाँ, तुझे जो है ये करना ही होगा। और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सटल मैनिपुलेशन उसने कर दिया है कि वो जो है उसके ऊपर ही छोड़ दिया है उसने वो बात कि हाँ, तू जो है सोच और यहाँ पे तू डिसाइड कर। यानी उसे जो है ऐसी चीज़ में डाल दिया है उसने कि अब वो जो है अपना फ़ायदा भी सोच रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चाहता है कि वो जो है इन लोगों से पीछा छुड़वा दे यामाज़ाकी से। लेकिन यहाँ पे उसे जो है आगे का भी सोचना होगा कि हाँ, आगे की भी लाइफ़ एग्ज़िस्ट करती है, जहाँ पे उसे जो है बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर वो नहीं सोचेगा तो यहाँ पे उसकी लाइफ़ जो है डेंजर में आ जाएगी, और यहाँ पे कभी ना कभी तो फिश गैंग ख़त्म होगी, तब वो क्या करेगा? और यहाँ पे अभी तो वो जो है ये सारी बातों के बारे में उतना नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि अभी वो इंटरव्यूज़ ले रहा है। लेकिन यहाँ पे जब वो सोचने बैठेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सडनली मैटर करने लगी है अब अचानक से, क्योंकि वो उसे मैनिपुलेट कर चुका है। क्योंकि है जो कि चार्ल्स चोई सोच के रखा होगा, और यहाँ पे उसने जो है शायद से उसे भी डबल क्रॉस करने का भी सोच लिया होगा। चार्ल्स चोई कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो हरामीपने में सबसे आगे है, और यहाँ पे मुझे लगता है चार्ल्स चोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कुछ करने वाला है इन फ्यूचर, और यहाँ पे सबको धोखा देगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी मैं वो सोच रहा हूँ कि टू बॉडीज़ का अभी तक कुछ भी क्यों नहीं बताया गया। यानी कोई हिंट तो दे देते हमें एटलीस्ट कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। और यहाँ पे चार्ल्स चोई के सामने वो सब चीज़ें कैसे आई। तो यहाँ पे मुझे लगता है उस बंदे का भी हाथ है उसमें, जो पार्लियामेंट का मेंबर था, उसका भी मुझे हाथ दिखता है इस मैटर में, क्योंकि वो जो है गड़बड़ तो है ही है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा और क्या नहीं, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वो पार्लियामेंट वाला बंदा जो है कुछ तो क्रेज़ी चीज़ पुल ऑफ करने वाला है, क्योंकि हम तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए। और यहाँ पे हो सकता है कि टू बॉडीज़ के सीक्रेट में उसका भी कहीं न कहीं कोई हाथ हो। तो यहाँ पे ये तो एक्सपेक्ट करके चलना कि अब जो है चार्ल्स चोई के साथ और एक बंदा जुड़ चुका है जो टू बॉडीज़ का कुछ करने वाला है। यानी डेफ़िनेटली उसके पास कुछ ना कुछ विंग होगी, तभी तो यहाँ पे उसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, वरना उसे क्यों ही दिखाते? उसका कोई सेंस नहीं बना था। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा मस्त जाने वाली है। जो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसे हेट कर रहे हैं इस चैप्टर को, मतलब इस चैप्टर को नहीं, जो भी प्री जनरेशन का चल रहा है जब से। यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये लोग हेट डिज़र्व करता है ये, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने गैब्रियन किम जो कि फंकी टाइप का बंदा है, यानी वो कोई मतलब सीरियस कैरेक्टर नहीं है जैसा सभी लोग सोचते हैं उसे है, लेकिन वो कोई सीरियस कैरेक्टर है नहीं। और यहाँ पे इसीलिए जो है लोगों का पर्सपेक्टिव जब शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा ऑरा था इस कैरेक्टर का, तब उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका ऑरा माइनस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जब वो जो है शिंगन को हराएगा तभी भी हिट होगी, लेकिन यहाँ पे उसका कैरेक्टर ही वो है कि उस वो रोमांटिसाइज़ करता है चीज़ों को।
क्योंकि बुरी बात तो नहीं है, मैं नहीं मानूँगा कि ये बुरी बात है। लेकिन यहाँ पे एक कंसिडरेबली हद तक किया जा सकता है ये, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। बोंगो ली जो कि हमने सेकंड हीरो देख रखा है, व्हिच इज़ अमेज़िंग। यानी हमें जो है बोंगो ली को जो है बहुत ज़्यादा समय के लिए दिखाया गया है इस चैप्टर में, और यहाँ पे ऐसा जो है नॉर्मली दिखाया नहीं गया था, और यहाँ पे वो जो है वॉरेन के साथ आए हैं, यानी वो जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार है हमारे गैब्रियल किम की फिस्ट गैंग को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हो सकता है कि आगे इसी चीज़ की वजह से कहीं न कहीं अंत हो हमारे बोंगो ली का। यानी वो जो है उनसे लड़ते-लड़ते ही मारे जाएँ, जो कि ऑब्वियसली होने वाला है। और यहाँ पे मुझे जो है ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि बोंगो ली ने ही जो है शायद से जो है चार्ल्स सोई का जो है, जो होता है ना, वो क्या है उसका वो, हाथ काटा होगा, व्हिच विल बी मेकिंग बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ हो जाएगी अगर ये सच होगा। क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि ये हरामज़ादा कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो है सेफ्टी मेजर्स के लिए जो है उसे काटने की कोशिश करे, या तो फिर ऐसा तो हो सकता है कि चार्ल्स जो ही जो है उनकी मौत का रीज़न बने। और यहाँ पे ये बात जो है गो को पता होगी, इसीलिए जो है वो चार्ल्स के साथ मिला हुआ है, और यहाँ पे सही टाइम का मौका देखते हुए जो है वो चार्ल्स को मारना चाहता है। जो कि बहुत ही ज़्यादा आगे की मैंने थ्योरी सोच ली है, लेकिन यहाँ पे अगर हम गो किम की साइड की स्टोरी से ना, पहले तो हमें वॉरंग को कंसिडरेशन में रखना होगा। वॉरंग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स मैं ख़राब कर रहा हूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो है इस चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे पेचियन जो को जो है उन्हें रोकना होगा, और यहाँ पे पेचियन जो को रोकने के लिए उनको उससे जो है कुछ ना कुछ देना होगा, और दे विल ऑफर अ वॉरंग स्वॉर्ड टू देम। यस, वॉरंग स्वॉर्ड वो ऑफर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वॉरंग स्वॉर्ड ही ऐसी एक चीज़ है जो पेचियन जो के पास नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन है उसके पास, क्योंकि ऑब्लिगेटिंग चीज़ है कि उसके पास वो चीज़ है क्यों। तभी यहाँ पे इसका एक सिंपल सा आंसर होगा कि मुसाशी नेम जो है बोंगो ली को मार देगा, या तो कैसी ना तरीके से जो है चार्ल्स जोई जो है बा हमारे जो बंदा है उसका से स्वॉर्ड ले लेगा वो कैसे ना करके करके, और यहाँ पे इसी चीज़ से जो है बोंगो ली गुस्सा हो जाएगा, और यहाँ पे बोंगो ली गुस्से में जो है उसका हाथ काट देगा। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो जो है स्वॉर्ड चोरी करके दे दे मुसाशी नीम को, और यहाँ पे मुसाशी नीम उस स्वॉर्ड को लेके बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसे जो है शिंतारो के ऑर्डर्स पे जो है वो स्वॉर्ड शिंतारो को वापस देनी पड़ेगी, और यहाँ पे वो स्वॉर्ड जब उसे वापस देगा तो यहाँ पे जो शिंतारो और यहाँ पे शिंगन मिलके उससे बात करने के लिए जाएंगे उस बंदे से, यानी जो पेचियन जो है। और यहाँ पे पेचियन जो है वो उससे बात करेगा, और यहाँ पे कहेगा कि मैं नहीं आऊँगा जैसा तुम लोग कह रहे हो वैसा करूँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने जो है ऑफर करने के लिए उसे कुछ रखा होगा, विच इज़ डेफिनेटली अ वॉरंग। और यहाँ पे वॉरंग शॉट को देख के वो मना नहीं कर पाएगा और नहीं आएगा। और यहाँ पे हो सकता है कि इसी टाइम पे हमें जो है चाइना के 7 कॉन्टिनेंटल्स के बारे में बताया जाएगा कि ये जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, फलाना ढिमकाना, और इनके बारे में थोड़ा हमें सॉस दिया जाएगा, यानी 7 कॉन्टिनेंटल्स कौन है और ये वो क्या कर सकते हैं। अब इसमें जो है गो के बारे में सोचते हैं, अगर इसका मास्टर पहले ही मर गया होगा तो यहाँ पे उसको जो है ट्रेन किसने किया होगा, और यहाँ पे उसे जो है वॉरंग स्वॉर्ड का जो है मतलब चोर क्यों कहा जाता है, उसके मास्टर को उसने मारा ऐसा क्यों बोला जाता है। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि गो किम के ऊपर फेक एलिगेशन है, उसने जो है अपने मास्टर को जो है नहीं मारा है, और यहाँ पे वो जो है बस अपनी चीज़ों को जो है देख रहा था, और यहाँ पे वो इस चीज़ में फँस गया है। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोकिम किसी भी ऑब्लिगेशन में है कि उसने ऐसा कुछ किया है, और अगर उसने ऐसा सच में ऐसा कुछ किया है तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ होगी। और यहाँ पे अब अगर उसने अपने मास्टर को मारा है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जो उसे मास्टर ट्रेन कर रहा था वो जो है बोंगो ली को मारने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे इसलिए जो है उसने मार दिया, और उस जो मास्टर उसे ट्रेन कर रहा था उसने बोंगो ली को मार भी दिया, लेकिन यहाँ पे उसे जो है हमारे गोकिम ने मार दिया, क्योंकि उसे जो है बदला लेना था बोंगो ली का। और यहाँ पे बोंगो ली मतलब कब तक ज़िंदा रहेगा ये बंदा, गोकिम अभी पैदा नहीं हुआ है, वो गन पार की एज का है, और ये सारी चीज़ें जो है प्री जनरेशन जो है वॉर एंड होने के बाद जो है गन पैदा होता है, वो भी कई टाइम बाद। तो यहाँ पे गो और वो सेम एज के, तो वो पैदा होगा तब तक क्या बोंगो ली ज़िंदा रहेगा? होप सो कि वो ज़िंदा रहेगा, और यहाँ पे वो कहीं न कहीं जो है अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे ही रहा होता है कि हॉरंग स्वॉर्ड का सक्सेसर बनने के लिए। और यहाँ पे उसे पता चलेगा गो के बारे में, और यहाँ पे गो भी कुछ खतरनाक सा ही बंदा होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जो है कहीं न कहीं हो सकता है कि गैब्रियल किम का जो है छोटा लड़का हो, यानी मतलब बीच वाला लड़का, कि कीटे किम, सेकंड गो एंड थर्ड वुड बी हमारा जेक। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ होगा।
अगर ऐसा कुछ होता तो वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी एंड्योरेंस उसकी ज़्यादा होती है। जेक की भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो जो है कुछ-कुछ समय पे शो अप करता है अपनी एंड्योरेंस, लेकिन यहाँ पे उसकी एंड्योरेंस तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गो की चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि गो बहुत ही ज़्यादा कुछ क्रेज़ी स्टफ़ हमें जो है दिखा सकता है। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ गो की स्टोरी का। और यहाँ पे और एक कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी के लिए वी आर वेटिंग, लेकिन क्या होता है क्या नहीं वो भी देखना पड़ेगा, जो कि बेसिकली है जेम्स ली। और यहाँ पे जेम्स ली की स्टोरी को कौन नहीं सुनना चाहेगा, मतलब वही जो है कहीं न कहीं अब फिलहाल के लिए विलेन बना हुआ है। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट जेम्स ली। हाँ, जेम्स ली बहुत ही ज़्यादा जो है अब फ्रेम में फिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई भी कैरेक्टर के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं बैठता है। यानी वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है, अब समझ लीजिए चार्ल्स सोई के साथ बैठना चाहिए था उसका कनेक्शन, लेकिन अभी तक मतलब हमें मेन स्टोरी से उसका किसका भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। जैसे गो का बोंगोली के साथ, कीटे का जो है गैब्रियन गिमोर यामाज़ाकी के साथ। लेकिन यहाँ पे जेम्स का किसके साथ कनेक्शन है? किसकी इतनी आईक्यू है कि वो जो है टेबल टर्नओवर्स कर सकता है? वो ऑफ कोर्स चार्ल्स चोई है। और यहाँ पे चार्ल्स चोई जो है वो सारी सिचुएशंस को समझता है। यानी चार्ल्स चोई वो बंदा है जो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस को जो है फिट बैठता है और यहाँ पे सही चीज़ों को जो है कर सकता है, जो भी जेम्स ली करता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जेम्स ली जो है वो जो है कहीं न कहीं चार्ल्स चोई की क्रिएशन है, यानी वो बच्चे को देखेगा और यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा उसकी चीज़ों में ऑब्ज़ॉर्व करेगा और यहाँ पे बोलेगा कि हाँ, यही वो बच्चा है जो मेरा सक्सेसर बन सकता है। तो यहाँ पे जैसे उसने गन को अपने कैसे न कैसे चक्कर में फँसाया था, वैसे ही जेम्स को फँसाएगा और मुझे नहीं लगता कि जेम्स उसकी सेकंड बॉडी है। तो यहाँ पे मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।